हेलो एवरीवन, यू वर्सेस यूनिवर्स स्टडी सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज जो है हम करेंगे चावल की रोटियां, जो कि हमारे एनसीईआरटी क्लास 5 के हिंदी के चैप्टर है। तो इसके जो क्वेश्चन है, सबसे पहले देखते हैं नाटक की बात। नाटक की बात में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इस नाटक में कौन कौन से मुख्य और गौण पात्र है। मुख्य यानी कि जो मेन किरदार होता है, और गौण यानी कि जो साइड के जो आर्टिस्ट होते हैं वो होते हैं गौण। ओके, सो इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, यहाँ पर जो है इस नाटक में कोको, जो कि रोटियां छुपा रहा था, कोको, मिमी और तिनसु, ये तीनों जो है मुख्य पात्र है। और वहीं नीनी और उबातुन, ये दोनों जो है गौण पात्र है। तो इसके जो आंसर होगा, इस नाटक में कोको, मिमी और तिनसु मुख्य पात्र है, वही नीनी और उबासु गौण पात्र है। उसी तरह देखते हैं नेक्स्ट, किसी एक विषय पर संवाद लिखे। आपको किसी भी एक विषय पर संवाद लिखना है। जैसे कि सपोज यहाँ पर दिया हुआ है, मैं खो खो के ऊपर यहाँ पर लिखा हूँ। तो यहाँ पर कोई एक खो खो का खेल चल रहा था, आपस के दो टीम में बहस हो गया है। तो पहले दल का एक सदस्य बोलता है, पहले दल का सदस्य, तुम्हारा खिलाड़ी आउट है। तो दूसरे दल का सदस्य कहता है, किस तरह आउट है, ये किस तरह से आउट हुआ। पहले दल का सदस्य फिर से कहता है, क्यों, क्योंकि वह लाइन के बाहर है, क्योंकि वो लाइन के बाहर है। फिर दूसरे दल का सदस्य जो है वो फिर से बोलता है, नहीं, वह पाले में था, बेईमानी से मत करो। तो इसी तरह से तुम्हें एक संवाद लिखना है आपस में, किसी भी एक टॉपिक में आप संवाद लिख सकते हो, या फिर तुम अपने स्कूल के किसी एक स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, 3 में जो है, क्या कभी आपने कोई चीज़ या बात दूसरे से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है। उस समय क्या क्या हुआ था। क्या हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे, कभी ना कभी ऐसे हो जाता है कि किसी एक बात को छुपाने के लिए ज़्यादा बातें और झूठ बोलना भी पड़ता है क्या, या फिर किसी को झूठ बोलना पड़ता है। तो देखते हैं इसके क्या होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये आप खुद ही अपने हिसाब से लिख सकते हो। एक बार मेरे एक दोस्त मुझसे नोट मांगने आया था। मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि वो नोट खराब कर देता है। इसीलिए मैंने बहाना बनाया कि मैंने अभी तक कोई नोट नहीं की है। जो है मेरे जो दोस्त है, वो मुझे नोट मांगने आया था, तो मैंने उसको बहाना करके नहीं दिया कि मैंने जो है अभी ये नोट नहीं बनाया है, क्योंकि वो नोट खराब कर देता है। आप भी किसी ऐसे कुछ भी कर सकते हो। कोई मेरे एक दोस्त है, वो मुझे फुटबॉल मांगने आया था, तो मैं बहाना करके उसे वो फुटबॉल नहीं दिया, क्योंकि वो जब भी लौटाता है उसके जो प्रेशर होते हैं वो निकाल के मुझे ला के दे देता है। कुछ भी आप कर सकते हो। 4 में है, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है। कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। तो क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि जो हम कभी भी कोई एक झूठ बोलते हैं, उस झूठ को सच करते करते में और ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है, और 100 से भी ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हमें क्या करना है, इस जो चावल की रोटियां है, इस चैप्टर के हिसाब से हमें समझाना है कि क्या ऐसे होता है। तो यह बात जो है, ये बिल्कुल सच है कि एक झूठ बोलने से और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कहानी में चावल की रोटियां बचाने के लिए कोको अनेक झूठ बोलता है। इस कहानी में जो है, कोको जो है, वो जो लड़का है, वो बहुत सारे झूठ बोलता है। जैसे कि पेट भरा होना, वो बोलता है कि पेट भरा हुआ है। रोटियां का खराब होना, ऐसे भी वो झूठ बोलता है। घर में चूहा होना, वो भी झूठ बोलता है। रोटियां खा लेना, ये भी बोलता है। माँ को एलर्जी होना आदि, ये सारे झूठ किसने कहा है, ये सारे झूठ कोको ने कहा है। तो एक झूठ को सच करने के लिए वो इतने सारे झूठ बोलता है। उसके बाद आते हैं, एक चावल कहीं के रूप, यानी कि एक चावल से अब ये क्या होता है कि एक जो जगह है, एक ही चीज़ को अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, फिर उसको अलग अलग तरह से पकाते हैं और बना के खाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन जो है, तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है। तो हमारे प्रांत में चावल को जो है बहुत अलग अलग तरीके से इसको व्यवहार करते हैं। जैसे कि सादे चावल जब खाने में हम लोग खाते हैं, तो सादे चावल, बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, रोटियां, नमकीन इत्यादि बहुत सारी चीज़, चावल से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ओके, और देखो 2 में आते हैं, अपने तालिका में से चावल से बनी कोई
खाने की चीज़ बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब में लिखो। यानी कि यहाँ पर जो दिए हुए जो पकवान यहाँ पर जो अभी अभी हम लोग बोले कि सादे चावल, बिरयानी, पुलाव, इनमें से किसी एक पकवान को लो और उसके जो रेसिपी है वो बोलो बोल के दिया हुआ है। तो देखते हैं वो कैसे करके करते हैं वो। हम क्या लेंगे यहाँ पर, सादे चावल। सादे चावल कैसे करके बनाते हैं, उसमें जो सामग्री लगेंगे, क्या क्या लगेंगे, पहले तो ले लेना 1 कटोरी चावल ले लेना, 2 कटोरी पानी ले लेना, फिर लेना नमक स्वाद अनुसार, यानी कि कुछ नमक भी ले लेना। तो तैयारी कैसे करके करोगे, 1 कटोरी चावल को पानी में भिगो कर रख दो 1 घंटे के लिए। क्या करोगे, जो चावल है उसको पानी में भिगो कर उसको 1 घंटे के लिए पहले रख दो, उसको साफ कर लो और अच्छी तरह से रख लो। उसके बाद क्या करोगे, 1 घंटे के लिए, उसके बाद 2 कटोरी पानी चूल्हे पर उबलने के लिए रख दो। 2 कटोरी पानी जो उसको चूल्हे पर उबलने के लिए रख देना। विधि, अब देखो विधि किस किस प्रोसेस में हम लोग इसको करेंगे। उबलते हुए पानी में भीगे हुए चावल डालो, पहले तो इसको डालना है, उबलते हुए गर्म पानी में उसको डालना है चावल को। फिर नमक डालो स्वाद अनुसार। फिर क्या करेंगे, नमक जितना चाहिए उतना स्वाद के अनुसार डालेंगे। फिर चावलों को भिगो देर पकने के लिए छोड़ दो। अच्छा, फिर क्या करोगे, चावल जो होगा उसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ वक्त के लिए। उसके बाद जो है हमारा जो सफ़ेद चावल जो होगा वो तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या करते हैं, सफ़ेद चावल को बनाते हैं। नंबर 3 में आता है, नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। यहाँ पर जो है नीचे कुछ ऐसे कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें हमें अंतर बताना है। ये सब जो है सुनने में सारे जो है एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमें क्या है कि इनके अंतर अभी बताना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है चावल। चावल होता क्या है, धान से निकला दाना को चावल कहलाता है। धान से जो निकलता है जो दाना निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे चावल कहते हैं। ओके, अब धान कहता, अच्छा चावल तो धान से निकला हुआ है। अब धान किसे कहते हैं, छिलका चढ़ा हुआ चावल, जिसमें जो चावल में छिलका चढ़ा हुआ है, छिलका चढ़ा हुआ चावल को धान कहते हैं। क्या कहते हैं, धान कहते हैं, या फिर धान कहलाता है। अब भात किसे कहते हैं, हम लोग जो खाते हैं बच्चों, पका हुआ चावल भात कहलाता है। जो हम चावल को, जिसे हम अभी ये जो रेसिपी अभी जो बनाए ये, ओके, ये होता है हमारा भात, पका हुआ चावल भात कहलाता है। फिर मुरमुरा। मुरमुरा क्या होता है, धान को भांड में भूनने से वह मुरमुरा बन जाता है। क्या करते हो, कभी कभी गांव में देखे होंगे कि जो चूल्हे होते हैं, चूल्हे में कुछ लोग जो होते हैं भांड में क्या करते हैं, उसको गर्म करके वो जो धान होता है उसको भूनते हैं, भूनने से वो मुरमुरा बन जाता है। अब चिवड़ा क्या हो, चिवड़ा, धान को भिगोकर पीसने से चिवड़ा बनता है। धान को अगर भिगोगे और उसको पीसोगे अच्छी तरह से तो वो चिवड़ा बनता है। अब तुम लोग बच्चों सब दिखे होगे, ओके, हमारे उड़ीसा में जो है नुआखाई का जो पर्व है उसमें सब नए नए चिवड़ा सब लाते हैं और सब करते हैं और खाते हैं। उसके बाद आते हैं साबुदाना। साबुदाना होता क्या है, दाल का पूरा दाना साबुत दाल कहलाता है। ये जो साबुदाना, इसे दाल का पूरा दाना को साबुत दाना या साबुत दाल कहते हैं। अब घुली दाल। घुली दाल क्या होता है, बिना छिलके की दाल घुली दाल कहलाती है। जिसमें छिलके नहीं होगा, वो जो दाल जिसमें छिलके नहीं होंगे वो घुली दाल। अब आते हैं छिलका दाल। छिलके वाले दाल छिलका दाल कहलाती है। जो दाल में छिलके होते हैं उसे कहते हैं छिलका दाल। ओके, अब आता है गेहूँ। गेहूँ जो होता है एक अनाज जिससे आटा बनता है। क्या बनता है, आटा बनता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं दलिया। दलिया जो है, दलिया गेहूं को मोटा मोटी पिसा जाता है, वह दलिया कहलाता है। जब गेहूं को पीसेंगे तो वो जो हमारा हो जाएगा दलिया। उसके बाद आते हैं आटा। आटा क्या होता है, गेहूं को बारीक पीसकर आटा बनता है। गेहूं को अगर अच्छी तरह से अगर उसको हम पीसेंगे तो वो क्या बनता है, आटा बनता है। उसके बाद जो है हमारा मैदा। आटे को और बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है। अब देखो गेहूं से बना आटा को अगर और अच्छी तरह से अगर हम लोग उसको पीसेंगे तो वो जो होगा हमारा मैदा। क्या होगा, मैदा। अब नेक्स्ट आते हैं सूजी। घर घर में सूजी बच्चों, ये तो बच्चों का फेवरेट है सूजी। हर कोई सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लो और सुबह सुबह स्कूल जाओ। घर की मतलब सूरज उगी नहीं कि सूजी घर में खा लो, पराठे खा लो, रोटियाँ खा लो, ये सब जो चीज़ें हैं गेहूं से ही बनते हैं ये सब। ओके, तो सूजी, ये जो है गेहूं जो आदि से बना मोटा आटा सूजी कहलाता है। ओके, तो गेहूं से कितने सारे चीज़ बन रहे हैं, देखो आटा, मैदा, सूजी, ये सब बन रहे हैं। लेकिन उसमें जो है
किसी को ज़्यादा पीसे है तो किसी को कम पीसे। अब जो है हमारा एक जो है बच्चों यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ तो मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, पर उसमें जो जितने भी ब्लैंक्स है उसमें क्या आएंगे कि मैंने कैसे, इसमें से पहले ब्लैंक में जो है के, बाद में से, में, से, मैंने, के, में। तो बच्चों ये जो है खुद जाके बुक में से देख लेना और इसको फिल कर लेना। तो इसी के साथ जो है हमारा चावल के रोटियाँ ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो सारे बच्चों जो है डू शेयर लाइक थैंक यू, और पढ़ोगे अच्छी तरह से, खुद के लिए भी पढ़ोगे और दूसरों को भी पढ़ाओगे, शेयर करोगे, और आप सभी के फायदेमंद भी ये वीडियो होगा। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।